अभी तो देखा कि तुम बैल्कनी में हो, अभी देख रही यहाँ पे, ऐसा कैसे हो गया? बता रही हूँ अंकल, बता रही हूँ। वो मेरी जुड़वा बहन है ऐना। मेरा नाम तो साना है। वो कोलकाता में रहती है, कल ही आई है। ओ हो, अच्छा, अब मैं समझा। ये बात है। मैं तो कुछ देर के लिए घबरा ही गया था। तुम दोनों को पहचानने के लिए कुछ खास पहचान है क्या? तो हमें भी बता दो, नहीं तो हम लोग अक्सर धोखा खा जाएंगे। हाँ अंकल, हम दोनों को समझने के कुछ तरीके तो ज़रूर है। मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। एक तो मैं चश्मा पहनती हूँ और साना नहीं पहनती। और दूसरा बात ये कि मुझे बंगला में बात करना आता नहीं है, लेकिन उसे आता है क्योंकि वो मामा के साथ रहती है और मामा बंगला जानता है तो वो बंगला सीख गई। मुझे गाना आता है और वो गाना नहीं गाती है, ड्राइंग करती है अंकल। ओके अंकल, ठीक है। किसी एक दिन हम लोग के घर में आप ज़रूर आइए। आज मुझे भी लेट हो रही है, तब मैं चलती हूँ अंकल, बाय। ठीक है बेटा, खुश रहो। किसी एक दिन मैं तुम दोनों बहनों के साथ मिलने तुम्हारे घर जरूर जाऊंगा। हाय, मैं हूँ ऐना और मेरे बगल में बैठी है मेरी बहन, मेरी जुड़वा बहन। उसका नाम क्या है, उसी से सुन लीजिए। हेलो, मैं हूँ साना। हम दोनों हैं जुड़वा बहन। हम दोनों में बहुत से चीज़ एक जैसे है और बहुत कुछ अलग। हम लोगों का कुछ पहचान जैसे एक जैसे है, तो आज हम लोग भी कुछ ऐसी दो जुड़वा बहन की कहानी पढ़ने वाले हैं जिसका कुछ पहचान एक जैसे है और कुछ अलग। तो वो जुड़वा बहन कौन है? कमला और बिमला। तो चलिए हम लोग कमला और बिमला से मिलते हैं और उसकी खास पहचानों को जानते हैं। वेलकम प्यारे बच्चों। आज आप लोगों को क्लास 5 के पर्यावरण किताब का पहला अध्याय, जिसका नाम है कौन किसके जैसा, उसका अंतिम भागों पर बात करेंगे। पहले भाग में ऑलरेडी हम लोग क्लास कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम लोग पाठ को आगे बढ़ाते हैं। पिछले दिन हम लोग प्रियंका का कहानी सुने थे और सुमी की कहानी सुने थे। उसमें हम लोग प्रियंका का छींकने की आदत देखे थे, उसका पापा पड़ गया था, और इधर सुमी का बाल घुंघरालू बाल थे जो उसका नानी जैसा था। इस पर हम लोग बहुत चर्चा किए। आशा करती हूँ उसमें आप लोग अच्छे से उसको समझ पाए होंगे और सारे होमवर्क भी किए होंगे। और फिर आज हम लोग पढ़ते हैं दो जुड़वा बहनों की कहानी। क्या नाम है उस दोनों का? कमला और बिमला। मैंने बोर्ड पे भी लिख दिए हैं। आज हम लोग जानेंगे कमला और बिमला की कहानी। अब आप लोगों के पास तो ये कॉन्सेप्ट जरूर है कि जुड़वा किसे कहते हैं। बिल्कुल है। जुड़वा सगी भाई या सगे बहन हो सकते हैं जिसका जन्म एक साथ होता है, जिसका चेहरा बिल्कुल एक ही जैसा या लगभग एक ही जैसा होता है। लेकिन क्या चेहरा एक हो जाने के साथ उसका सारे गुण भी मिल जाते हैं? इसी पर ये कहानी है कमला और बिमला की कहानी। कमला और बिमला की कहानी जैसा हो सकता है आपके आस पड़ोस में भी बहुत से ऐसे कोई रहेंगे जो जुड़े होंगे, या आप लोग इस तरह के किसी को जानते हैं, या आपके ही परिवार के कोई सदस्य हो जो कि जुड़वा हो। कमला और बिमला का कहानी अब हम लोग पढ़ जानते हैं। बहन है, जुड़वा बहन। कमला जन्म के उपरांत उसको उसकी चाची ने गोद ले लिया और उसे लेकर ऊटी चले गए। और चाची के घर में संगीत का बहुत अच्छा माहौल था, तो कमला गाना गाना सीख गई। इधर बिमला अपने पिताजी के साथ पाकुड़ में रहती थी, लेकिन उसको गाना गाना नहीं आता था क्योंकि उसे वो माहौल नहीं मिला था जो कमला को मिला था। कमला वो माहौल से सीखी थी गाना गाना, लेकिन बिमला वो माहौल उसको नहीं मिला था। कभी कभी कमला बिमला के मामा भी दोनों को पहचान नहीं पाते थे। हम शक्ल थे, कैसे पहचानेंगे? और मामा को लगता था कैसे पता करें ये बिमला है ना कमला है। तो बोलती थी ठीक है, तो मुंडारी में गाना गा के सुनाओ। तो ये क्या तरीका हुआ? यही सही तरीका है कि चेहरा एक जैसा हो जाने से
ये नहीं है कि उसका गुण भी एक जैसा हो जाएगा, क्योंकि गुण तो हमें अपने परिवेश से, हमारे आस पड़ोस से, हम लोग जहाँ बड़े होते हैं, हम लोगों को अपनों के बीच से मिलती है। तो ये कुछ प्रश्न है जो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। कमला और बिमला के कौन से गुण मिलते जुलते हैं तथा कौन से अलग हैं? तो श्योर आप लोग बोल सकोगे शारीरिक गुण दोनों का एक जैसा था, लेकिन जो गुण उसको जन्म के बाद उसको अपने चाची से, जो कमला को अपने चाची से मिला था, मुंडानी भाषा में बोलने का आदत, उसके बाद गाना गाना, ये सब दोनों में अलग थी। तुम किसी जुड़वा जानते हो? जुड़वा को जानते हो? तो मैंने पहले कहा अगर जानते हो तो उसके बारे में जरूर लिखना। उनमें क्या एक जैसा है और क्या अलग, ये भी तुमको ही निकालना है। क्या उसमें एक जैसा है, क्या अलग? क्या तुम किसी ऐसे जुड़वा का नाम जानते हो जो एक जैसे नहीं दिखते? ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कभी कभी ऐसे जुड़वे भी होते हैं जो भाई बहन हैं, एक ही साथ एक ही दिन में एक ही समय पे जन्म लिए हैं, जुड़वे हैं, लेकिन चेहरा भी अलग, और एक भाई और एक बहन हो ही सकता है। पता लगाओ। ये टास्क रहा तुम लोगों का। अपने मम्मी पापा से, अपने घर के बड़ों से पूछो। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, संजू की कहानी जानेंगे। संजू एक ऐसी औरत है जिसे बचपन में पोलियो हो गया था। पोलियो के बारे में क्या आप लोगों ने सुना है? हो सकता है कि सुने होंगे, क्योंकि टीवी में अक्सर अमिताभ बच्चन जी का एक ऐड आता है कि 2 बूंद जिंदगी की, पोलियो के बारे में आता है। स्क्रीन पे फोटो शेयर किए, थोड़ा ऐसे गौर से देखो। आप लोग फोटो देखकर कुछ हद तक समझ गए होंगे। हो सकता है आपके आस पड़ोस में या आपके विद्यालय में या आपके परिवार के कोई सदस्य भी हो सकते हैं जिनको पोलियो की खुराक नहीं मिलने के कारण ये बीमारी का शिकार वो हो गए थे। तो संजू भी इसी तरह बीमारी का शिकार थे। तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये खुराक लेना कितना ज़रूरी है। इसीलिए घर घर हम लोग का स्वास्थ्य कर्मी भी आकर, बच्चा जिस घर में है जरूर उस घर में आकर भी ये खबर दे, जरूर स्वास्थ्य केंद्र में लेकर आइए। तो अगर आप लोगों के भी आस पड़ोस में उस तरह का छोटा बच्चा हो जिसको खुराक का जरूरत है, जो इस तरह का पोस्टर देके आप लोग इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा, ये आपका कर्तव्य है। तो अब हम लोग संजू के बारे में पढ़ते हैं। संजू कुछ ही महीने की थी जब उसके एक पैर में पोलियो हो गया। पोलियो होने के बाद भी उसने अपने किसी कार्य को करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब जब उसकी शादी हुई तो उसे चिंता होने लगी कि कहीं उसके बच्चे को भी पोलियो ना हो जाए। फिर उसने डॉक्टर से सलाह लिया। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे को समय समय पर पोलियो की खुराक दी जाए एवं पोलियो का टीका भी लगवाया जाए तो बच्चा पोलियो से सुरक्षित रहेगा। कोरोना से बचाव करने के लिए आज वैक्सीन आ गया है जो लेना बहुत ज़रूरी है। अभी तो बच्चे के लिए भी वैक्सीन आ चुकी है। तो जैसे कोरोना का वैक्सीन लेने से हम लोगों को कोरोना की बीमारी से हम लोग लड़ सकते हैं, ठीक उसी तरह पोलियो का वैक्सीन यानी पोलियो का टीका, सिंपल भाषा में समझे तो इंजेक्शन, जिसके अंदर में दवाई दिया जाता है, अगर वो दिया जाए और समय समय पर पोलियो का खुराक बच्चा को दिया जाए तो ये बीमारी वैसी बीमारी नहीं है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। क्या तुमने कहीं पोलियो के बारे में पढ़ा या देखा है? मैंने तो शुरू में ही कह दिया कि टीवी में ज़रूर देखे होंगे, या तो कभी कभी बहुत जगह पे पोस्टर भी दिया रहता है, तो वहाँ से आप लोग भी जरूर देखे होंगे, या अगर आपको दूसरी कहीं से भी पता चला होगा तो उससे आप जरूर लिखिए। क्या तुमने पोलियो की दवाई पिलाने के बारे में कोई खबर पढ़ी है? अगर पढ़ी हो तो ज़रूर लिखिएगा कि हाँ पढ़े हैं। अगर मेरे से ही ऐसा आपको पता चला है तो वही लिखिएगा कि अपने टीचर से पता चला है, या अगर विद्यालय के शिक्षक से पता चला हो तो वही लिखिए। क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसे पोलियो? संजू की कहानी से हमने और जाना कि शारीरिक जो बदलाव, शरीर में कुछ बदलाव हम लोग को बीमारी के कारण भी आते हैं। जैसे मैं ही चश्मा पहनी हूँ, जरूर मैं थोड़ा कम देखती हूँ, बीमारी के कारण शारीरिक बदलाव होते हैं। अब लास्ट में आ जाते हैं परिवार और वातावरण की देन।
शबनम दूर से ही जान जाती है कि उसके नाना आ रहे हैं। नाना यानी, बोलिए बोलिए, हाँ, अपनी माँ के पिताजी। उनके ठहाके की आवाज़ सुनकर नाना जोर से बोलते हैं, ऊंचा भी सुनने लगे हैं। नाना जोर से बोलते हैं। बहुत आदमी ऐसे हैं जो जोर से बोलते हैं, लेकिन जोर से बोलना हो कि मतलब ये तो नहीं है कि वो कम सुनते हैं। नहीं, अक्सर ये नहीं होता है। किसी किसी को जोर से बोलने का ही आदत होता है। और ये भी बात सही है कि जब कोई कम सुनने लगे, कान में कोई डिस्टर्बेंस हो जाए, कान में कोई बीमारी हो जाए, तो वो कम सुनने लगे, तो वैसी स्थिति में भी वो इंसान जोर से बातें करना शुरू कर देते हैं। तो वैसे ही शबनम की नाना जी को उम्र होने के साथ साथ कम सुनाई पड़ने लगा, तो उन्होंने जोर से बातें करना शुरू कर दिए। तो किसी किसी का शुरू से ही, जन्म से ही होता है जोर से बोलना। बीमारी है कम सुनने का, तब वो ऊंचा भी बोलते हैं। तो आज का ये अध्याय हम लोग यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। आशा करती हूँ इस अध्याय के ख़त्म होने के बाद बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं, इनमें आप लोगों को कोई कठिनाई नहीं होगी। आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से पाठ को अच्छी तरह से समझे होंगे। फिर भी कहती हूँ, अगर पाठ को समझने में कहीं पे आपको कहीं दिक्कत हुई है, आपको इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों का हल करने में दिक्कत हो रहा है, तो आप विद्यालय के शिक्षक के साथ जरूर संपर्क कीजिए। इसी के साथ मैं इस क्लास को यही समाप्त करती हूँ। थैंक यू।